देखो, सबसे पहले तो जय आदिवासी, जय जोहार। हम सब आदिवासी समाज है और हमारे समाज के साथ जिस तरह से जो अभी एक नया मामला उठकर सामने आया है, कोल इंडिया कंपनी के द्वारा जो मेरी विधानसभा जोबट में खट्टाली ग्राम का नाम उल्लेख हुआ है, उसमें 600 एकड़ जमीन नीलामी और ग्रेनाइट के लिए बताई गई है। तो हम सब मिलकर अभी ये चाह रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से निरस्त किया जाए। हमारे आदिवासी भाइयों की अगर ज़मीन इस तरह से उद्योग या ग्रेनाइट खनन में अगर चली गई तो हमारे लाखों परिवार, हमारे आदिवासी समाज बेघर-बार हो जाएंगे और उनको उनके ज़मीन छीन ली गई तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि किसी भी हालत में ये जो ग्रेनाइट खनन की जो प्रक्रिया हुई है, इसको तत्काल निरस्त किया जाए और हमारे आदिवासी समाज को उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज सबसे सर्वोपरि समाज है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और इस खनन वाले जो पॉइंट आया था, जब मैं विधायक बनी हूँ, विधानसभा में गई थी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैंने अवगत कराया लेटर के माध्यम से और मैंने ध्यान आकर्षण में इस पॉइंट को सदन में भी उठाया था। तो मैं अब यह कहना चाहूँगी कि जो भी कंपनी है उनको माननीय मुख्यमंत्री तत्काल निरस्त करवाए और हमारे आदिवासी गरीब लोगों की जमीन बचाई जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे जिले के, धार जिले के, बड़वानी जिले के, अलीराजपुर जिले के, झाबुआ जिले के सभी मेरे समाज के लोग एकत्रित होकर हम आंदोलन करेंगे और इस जमीन को हम किसी भी कंपनी वालों को देने नहीं देंगे। जय जोहार। जो कि अलीराजपुर जिले में छोटी खट्टाली ब्लॉक का, जो कि सीआईएल कोल कंपनी द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो 600 हेक्टेयर जमीन जो नीलामी के लिए जो कोल कमेटी को दिया है और उसमें राज्य शासन को फायदा होएगा करके जो बताया गया है, उसमें हमारे आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी कई दिनों से पूर्व में आंदोलन किया, कई घेराव किया, कलेक्टर को वो किया, एसडीएम को किया और मुख्यमंत्री को किया। जब विधानसभा चुनाव थे, जब कलेक्टर महोदय ने एक वीडियो जारी करा था कि अलीराजपुर जिले में एक ये फर्जी अफवाह चल रही है, उसमें कलेक्टर महोदय का खुद बाइट है और हम वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। और कलेक्टर महोदय ने ये भी कहा था कि अलीराजपुर जिले की 1 भी इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन आज कलेक्टर महोदय को भी मालूम होगा, आज तत्कालीन कलेक्टर महोदय है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यहाँ जोबट, आंबवा घोषणा थी कि आदिवासियों की जमीन हम कोई हालत में नहीं छीनने देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भोपाल में है। तो मैं इन मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ, अगर आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन अगर छीने तो कांग्रेस, आदिवासी समाज, कई लोग जन आंदोलन करेंगे ताकि हमारी जमीन, इस हमारी जमीन और जंगल हम बचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन हम आदिवासी समाज अभी हम दौरा करेंगे और पूरे आदिवासी समाज को जागरूक कर जन आंदोलन करेंगे। चाहे गोली खाना पड़े तो गोली भी खाएंगे और तीर कमान चलाना पड़े तो तीर कमान भी चलाएंगे। या कोई एक जमीन भी इंच नहीं जान देंगे। आज हमारे गरीब आदिवासी परेशान है, जमीन के लिए रात भर नहीं सोते थे। लेकिन एक तरफ से पूर्व मुख्य शिवराज सिंह जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने बोला था कि ये तो अफवाहें उड़ा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आज कलेक्टर महोदय कहाँ सो गए। जब ये विज्ञप्ति निकली, जब तो कलेक्टर महोदय का भी वीडियो है। तो कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल अगर नहीं रोका गया तो पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के, चाहे धार जिला हो, चाहे बड़वानी जिला हो,
चाहे झापा जिला हो, चाहे पूरे अलीराजपुर के आदिवासी समाज एकजुट होके ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ चाहे कोल कमेटी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे खनिज के जो भी आ जाए। और मेरा निवेदन है कि सांसद से भी मेरा निवेदन है, मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि अलीराजपुर जिले में अगर ये उठाए तो उसको लोकसभा में उठा के उसको तत्काल निरस्त कराना चाहिए। आज 1400 एकड़ जा रही जमीन, तो आदिवासी समाज कहाँ रहेगा? आज 93% आदिवासी है, तो मतलब ये आदिवासियों को उजाड़ने का काम चालू है। झारखंड में उजाड़ दिया, छत्तीसगढ़ में उजाड़ दिया, आज सरदार सरोवर डैम बन रहा, वहाँ पे ऐसे हमारे आदिवासी भाई को उजाड़ के एक एक तहस नहस करने जा रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इसको निरस्त नहीं करे, चाहे जो भी हो जाए, कलेक्टर का घेराव करेंगे। एक एक गांव से, बच्चे से लेकर जानवर तक, गाय भैंस जो भी ट्रैक्टर, पूरा कलेक्टर में आके धरने पे बैठेंगे, चाहे जो भी हो जाए, लड़ाई लड़ेंगे। और जय आदिवासी, जय जोहार, और लड़ेंगे और जीतेंगे।